सेठ जी की उम्र लगभग 50 की थी। सिर के बाल झड़ गए थे और खोपड़ी ऐसी साफ सुथरी निकल आई थी जैसे उसर खेत। इनकी आंखें बिल्कुल छोटी और गोल थी। चेहरे के नीचे पतली गर्दन और उसके नीचे विशाल चट्टान जैसा पेट था। और पेट के नीचे दो टांगें ऐसी मानो किसी पीपे में दो माचिस की तीली गाड़ दी गई हो। लेकिन यह खाली पीपा न था। इसमें सजीवता और कर्मशीलता कूट कूट कर भरी हुई थी। किसी बाकीदार के सामने इस पीपे का उछलना कूदना और पैंतरे बदलना देखकर कोई नट भी अपने ऊपर शर्मिंदा हो जाता था। आंखें लाल पीली करते ऐसे गरजते कि दर्शकों की भीड़ लग जाती थी। उन्हें कंजूस तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब वह दुकान पर होते तो हरेक भिखमंगे के सामने एक कौड़ी फेंक देते। हाँ, उस समय उनके माथे पर कुछ ऐसा बल पड़ जाता, नाक कुछ सिकुड़ जाती, आंखें कुछ ऐसी लाल और भौं ऐसी टेढ़ी करके देखते कि भिखारी फिर उनकी दुकान पर तो क्या, उस मोहल्ले में भी भीख मांगने ना आता। सेठ की उम्र कोई ज्यादा ना थी, लेकिन तजुर्बा कोई 50 के आसपास के बूढ़े व्यक्ति जितना था। लहने का बाप तगादा है, यानी पैसा वसूलना है तो तकादा करना ही पड़ता है। इस सिद्धांत को वह कभी नहीं टालते थे, चाहे कितनी भी बाधा आए, अंधी तूफान बारिश कैसा भी मौसम हो। सेठ जी रोज तकादा करते। जलपान करने के बाद संध्या तक वह बराबर तगादा करते रहते थे। इसमें एक तो घर का भोजन बचता था और दूसरा जो सेठ जी के ऋणी थे वे डर बस सेठ जी को दूध दही पूरी मिठाई आदि पदार्थ खाने को भी देते थे और घर के लिए बांध भी देते। सेठ जी इसी कूटनीति से एक वक्त का भोजन बचा लेते थे। एक टाइम के भोजन का एक आना जोड़कर रख लिया करते। ऐसे ही उन्होंने अपने 30 वर्षों के तकादे से कोई 800 रुपए बचा लिए थे। फिर लौटते समय दूसरी बेला के लिए भी दूध दही तेल तरकारी उपले लिए आते थे। इसलिए सेठ जी तगादे से न चूकते थे, प्रकृति के अटल नियम की भांति तगादे पर जरूर निकल जाते। आज सेठानी ने पूछा, भोजन क्या बनाऊं? सेठ झुनझुनाकर, कुछ नहीं, आज तगादे पर जा रहा हूं। मामला बड़ा बड़ा पेचीदा और गंभीर है। एक किसान को 6 महीने हो गए ना ही घी दूध दिया और ना ही ब्याज के पैसे दिए और पूरे 50 रुपए बकाया है। सेठ के घर से किसान का घर लगभग 4 कोस दूर था, इसलिए सेठ तगादे को टालते गए। मामला बड़ा बड़ा पेचीदा और गंभीर है। एक किसान को 6 महीने हो गए, ना ही घी दूध दिया और ना ही ब्याज के पैसे दिए और पूरे 5 रुपए बकाया है। सेठ के घर से किसान का घर लगभग 3 कोस दूर था, इसलिए सेठ तगादे को टालते गए। एक दूसरा मुख्य कारण ये भी था कि सेठ को डर था कि कहीं उनकी चप्पल ना घिस जाए। सेठ चेतराम को जिस किसान से अपने पैसे लेने थे उसका गांव करीब 3 कोस दूर था। सेठ जी अब तक जाने से बचते रहे थे, लेकिन आज उन्होंने ठान लिया, आज पैसे लेकर ही लौटूंगा। इतनी दूर पैदल चलना उन्हें अपनी शान के खिलाफ लगता था, इसलिए वे धीरे धीरे चलते, लोगों से बातें करते और ऐसा दिखाते जैसे घूमने निकले हों। तभी रास्ते में एक खाली इक्का घोड़ा गाड़ी आ गया। इक्के वाले ने पूछा, कहाँ चलना है लाला जी? सेठ जी बोले, जाना तो कहीं नहीं है, बस थोड़ा आगे तक छोड़ दो। दोनों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि सामने वाला बड़ा चालाक है। इक्का चल पड़ा। रास्ते में सेठ जी ने बातचीत शुरू की, मियाँ तुम्हारा घर कहाँ है? इक्के वाला हंसकर बोला, हुजूर अब तो जहाँ रात हो जाए वही घर है। कभी हमारे परिवार की बड़ी शान थी। मेरे दादा नवाब के यहाँ बड़े अफसर थे। 7 जिलों पर उनका हुक्म चलता था। सेठ जी ने सोचा, लगता है बड़ा गप्पी आदमी है। फिर भी बोले, अच्छा तो तुम किसी बड़े खानदान से हो?
फिर तो तुम्हारे दादा ने खूब खजाना दबाया होगा। इक्के वाला तुरंत बोला, अरे सेठ जी क्या बताऊं, हमारे घर में सोना चांदी बोरों में भरा रहता था। हीरे जवाहरात टोकरियों में ऐसे पड़े रहते थे कि गिनती न खत्म हो। एक एक हीरा लाखों का होता था। अब इक्के वाला पूरी रफ्तार में था। वह बोला, लेकिन किस्मत पलटते देर नहीं लगती। दादा की मौत हुई और नवाबी भी खत्म हो गई। लोग हमारा खजाना लूटकर ले गए। फिर भी इतना धन बचा था कि मेरे अब्बाजान ने सारी जिंदगी राजाओं जैसी मौज की। खूब शराब पी मजे किए। जब बाहर निकलते थे तो 16 कहार उनकी पालकी उठाते थे और आगे पीछे नौकर दौड़ते थे। इक्के वाले की बातें सुनकर सेठ जी समझ गए कि यह आदमी कहानियां बनाने में बहुत माहिर है। लेकिन सफर अभी बाकी था और असली मजा आगे आने वाला था। इक्के वाला अपनी पुरानी शानो शौकत की कहानी सुनाते हुए बोला, अगर मेरे अब्बाजान थोड़ा हिसाब किताब से रहते तो आज हम भी बड़े आदमी होते। लेकिन रईस का बेटा रईसी ही करेगा। सुबह उठते ही शराब की बोतल खुलती थी और रात भर नाच गाना चलता था। उन्हें क्या पता था कि एक दिन ऐसे बुरे दिन भी आएंगे। सेठ जी ने तुरंत अपनी मीठी बातें शुरू कर दी। वह बोले, भाई अल्लाह का शुक्र मनाओ कि आज भी ईमानदारी से अपने परिवार का पेट पाल रहे हो। बहुत से लोग गलत काम करते हैं फिर भी भूखे रहते हैं। असली चीज पैसा नहीं, ईमान है। तुम्हें देखते ही मुझे लग गया था कि तुम बहुत सीधे और सच्चे इंसान हो। इक्के वाला बोला, बिल्कुल सही कहा सेठ जी। ईमान बचा रहे तो सब कुछ है। आप जैसे लोगों से जो थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं उसी से घर चलता है। बड़ा परिवार है, माँ है, बच्चे हैं, कई विधवा रिश्तेदार हैं। बस यही इक्का हमारी रोजी रोटी है। सेठ जी बोले, भगवान तुम्हारी कमाई में बरकत दे और आपकी मेहरबानी बनी रहे। इक्के वाले ने मुस्कुराकर कहा। अब सेठ जी उसकी इतनी तारीफ करने लगे कि जैसे कोई संत महात्मा मिल गया हो। मैं तो इक्के वालों से बहुत डरता था। सेठ जी बोले, लेकिन तुमसे मिलकर पता चला कि अच्छे लोग हर जगह होते हैं। तुम जैसा साफ दिल इंसान मैंने नहीं देखा। लेकिन इक्के वाला भी कम चालाक नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, यह सेठ मेरी तारीफ करके किराया बचाना चाहता है। फिर उसने अपना असली रंग दिखाते हुए कहा, देखो लाला, इतना भी सीधा मत समझना मुझे। वो तो आप सीधे हो इसीलिए मुझे भी अपनी जैसा सीधा समझते हो। अच्छे लोगों के साथ मैं अच्छा हूँ लेकिन बुरों के साथ बहुत सख्त हूँ। अभी परसों ही एक आदमी ने किराए देने को मना किया, मैंने उसको भूत बना दिया। अब अगले जन्म में भी वो किराया मारने की ना सोचेगा। अगर किराया माफ करने लगूं तो घर कैसे चलेगा। घोड़ा कभी घास से दोस्ती करता है भला। यह सुनकर सेठ जी थोड़ा घबरा गए। उन्हें समझ आ गया कि सामने वाला आदमी मेरी मीठी बातों में आने वाला नहीं है। सेठ जी को लग रहा था कि उन्होंने अपनी मीठी मीठी बातों से इक्के वाले को पूरी तरह मना लिया है। उन्हें उम्मीद थी कि सफर आराम से और शायद बिना किराया दिए ही पूरा हो जाएगा। लेकिन इक्के वाले की अगली बात सुनते ही उनके होश उड़ गए। सेठ जी बोले, भाई मैं भी पैसों के मामले में बहुत सख्त हूँ। लेकिन कभी कभी दोस्तों के लिए थोड़ा झुकना पड़ता है, थोड़ी रियायत करनी पड़ती है। इक्के वाला तुरंत बोला, नहीं लाला, मैं किसी के साथ रियायत नहीं करता। मेरे उस्ताद ने मुझे यह पाठ पढ़ाया ही नहीं। एक पैसा भी किसी को नहीं छोड़ता। फिर वह शान से बोला, घरवाली तक को बिना हिसाब के पैसा नहीं देता। महाजन भी मेरे नाम से परेशान रहते हैं। उनसे उधार लिया और फिर ऐसा गायब हुआ कि वसूली करते करते थक जाए। यह सुनकर सेठ जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने सोचा, अरे बाप रे, यह तो बड़ा खतरनाक आदमी निकला। अगर पता होता तो मैं पैदल ही चला जाता। अब सेठ जी ने बात घुमाई और पूछा, अच्छा पुलिस से तो डर लगता होगा।
इक्के वाला जोर से हंसा। डर? उल्टा मैं तो पुलिस से भी फायदा उठाता हूं। कोई भोला भाला मुसाफिर मिल जाए तो उसे थाने तक ले जाता हूं। किराया भी मिलता है और इनाम भी। फिर वह और भी डींगे हाँकने लगा। आज तक लाइसेंस नहीं बनवाया, फिर भी मजे से इक्का चलाता हूं। मिलेठेलों में अच्छे शिकार ढूंढकर पुलिस के हवाले कर देता हूं। किसी को रोकना हो तो 100 बहाने हैं। इसके बाद उसने अपनी सबसे डरावनी बात कही। मैं पहले कभी किराया तय नहीं करता। मंजिल पर पहुंचकर 1 के 2 पैसे मांगता हूं। अगर कोई बहस करे तो आस्तीन चढ़ाकर सामने खड़ा हो जाता हूं। फिर किसी की हिम्मत नहीं होती कि मुझसे भिड़े। अब बेचारे सेठ जी बुरी तरह घबरा चुके थे। उन्हें लग रहा था कि वे खुद ही अपने पैरों से मुसीबत के इक्के पर चढ़ बैठे हैं। अब तो सेठ जी की हालत खराब हो गई। इक्के वाले की बातें सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। हाथ में डंडा तो था, लेकिन उसे चलाने की हिम्मत नहीं थी। वे मन ही मन सोचने लगे, आज तो बुरी तरह फंस गया। पता नहीं किसका मुंह देखकर घर से निकला था। आखिर उन्होंने कहा, अच्छा खा साहब, अब इक्का रोक दो। मेरा गांव आ गया। बताओ कितना किराया दूं? लेकिन इक्के वाला भी कम नहीं था। उसने घोड़ी को चाबुक लगाया और बोला, अगर तुम्हें न बैठाया होता तो 3 सवारियां बैठा लेता। 12 आने मिल जाते। तुम 8 आने दे दो। 8 आने सुनते ही सेठ जी के होश उड़ गए। इतना किराया तो उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं दिया था। थोड़ी दूर आगे एक झोंपड़ी दिखाई दी। इक्का रुक गया। सेठ जी नीचे उतरे और बड़ी मुश्किल से अपनी कमर से एक दुवन्नी निकालकर इक्के वाले की तरफ बढ़ाई। इक्के वाला समझ गया कि अब सेठ जी अड़ गए हैं। वह मुस्कुराकर बोला, इसे मेरी तरफ से बच्चों के लिए मिठाई समझ लीजिए। सेठ जी ने एक आना और निकाला और सख्ती से बोले, बस इससे ज्यादा 1 कौड़ी भी नहीं दूंगा। तभी झोंपड़ी से गुलाबी साड़ी पहने एक तेज तर्रार औरत बाहर आई। वह पान चबाती हुई हंसकर बोली, अरे आज लाला जी तुम्हारे इक्के पर थे। फिर तो अच्छी कमाई हुई होगी। फिर वह सीधे सेठ जी के पास आई और बोली, आइए लाला जी, चारपाई पर आराम से बैठिए। आज सुबह सुबह आपके दर्शन हो गए, हमारा दिन सफल हो गया। उसने बड़ी आत्मीयता से उनका स्वागत किया। बेचारे सेठ जी, जो अभी तक किराए की चिंता में परेशान थे, अचानक इतने सम्मान और खातिरदारी से खुश हो गए। वे चारपाई पर बैठ गए और कुछ देर के लिए अपनी मंजिल तक भूल गए। औरत हाथ में पंखा लेकर उन्हें हवा करने लगी। सेठ जी को ऐसा सम्मान शायद ही कभी मिला था। वे बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने संकोच से कहा, अरे नहीं नहीं, तुम क्यों कष्ट करती हो? औरत हंसकर बोली, यह कैसी बात करते हैं लाला जी? हमारे दरवाजे पर आए हैं तो इतनी सेवा तो करने दीजिए। अब सेठ जी का सारा गुस्सा और किराए की चिंता जैसे हवा हो चुकी थी। सेठ जी किसी तरह अपनी नजरें संभालते हुए बोले, मुझे अभी पास के एक गांव जाना है। शाम को लौटते समय फिर इधर से गुजरूंगा। सुंदरी मुस्कुराकर बोली, तो फिर आज यहीं रुक जाइए। रोज रोज ऐसा मौका कहाँ मिलता है। उधर इक्के वाला आया और धीरे से बोला, लाला जी, कुछ पैसे दे दीजिए ताकि घोड़ी के लिए दाना चारा ले आऊं। सेठ जी ने चुपचाप एक अठन्नी निकालकर दे दी। फिर इक्के वाले ने पूछा, आपके लिए मिठाई भी ले आऊं? सेठ जी बोले, मेरे लिए नहीं, बच्चों के लिए 4 आने की मिठाई ले आना। यह कहकर उन्होंने बड़ी शान से एक चवन्नी निकाली, जैसे बहुत बड़ा दान कर रहे हों। लेकिन तभी सुंदरी ने वह चवन्नी वापस कर दी। वह बोली, अरे इसे रहने दो। यह लो मेरा रुपया।
पूरे 8 आने की बढ़िया मिठाई लेकर देर बाद सुंदरी बोली, जब तक वह लौटे तब तक एक पान खा लीजिए। सेठ जी ने इधर उधर देखा और बोले, यहां तो कोई पान वाला भी नहीं है। सुंदरी हंस पड़ी, क्या मेरे हाथ का पान पान वाले से खराब है? अब सेठ जी बड़ी मुश्किल में पड़ गए। धीरे से बोले, वो बात यह है कि तुम मुसलमान हो। बस फिर क्या था? सुंदरी ने मजाक में पान का बीड़ा उठाया और बोली, आज तो आपको मेरे हाथ का पान खिलाकर ही छोड़ूंगी। वह पान लेकर उनकी ओर बढ़ी। पहले तो सेठ जी नहीं नहीं करते रहे, फिर होंठ कसकर बंद कर लिए। लेकिन जब सुंदरी नहीं मानी तो अचानक उठे और ऐसे भागे जैसे पीछे कोई शेर पड़ गया हो। भागते भागते उनका डंडा चारपाई पर ही छूट गया। 50 साल की उम्र में शायद वे इतनी तेज कभी नहीं दौड़े थे। धोती भी बार बार खुल रही थी, लेकिन रुकने की फुर्सत नहीं थी। उन्हें बस अपना धर्म बचाना था। भागते भागते उनकी कमर से रुपयों का बटुआ भी गिर गया। पीछे मुड़कर देखा तो सुंदरी बटुआ हाथ में लिए खड़ी थी और उन्हें वापस बुला रही थी। लेकिन अब सेठ जी के सामने बड़ा सवाल था, धर्म बचाए या रुपए? कुछ पल सोचने के बाद उन्होंने मन ही मन कहा, रुपए तो फिर आ जाएंगे, लेकिन धर्म नहीं। और फिर वे बटुए की परवाह किए बिना आगे बढ़ गए। बार बार पीछे मुड़कर देखते जाते थे, जैसे कोई डरा हुआ आदमी मुसीबत से जान बचाकर भाग रहा हो।